हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे टर्निटिन का जो न्यू फीचर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या है? एआई डिटेक्शन टूल और एआई जनरेटेड जो टेक्स्ट है उसको कैसे डिटेक्ट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा था कि ओपन एआई और चैट जीपीटी रिलेटेड जो भी टेक्स्ट जनरेट हो रहा है उसको डायरेक्टली आप कहीं पे यूज मत करो, क्योंकि पॉलिसीज एंड रेगुलेशन वगैरह बनने दो। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी क्लियर कट नहीं है, बहुत कोई कहीं पे यूज कर रहे हैं, कोई वेट कर रहे हैं। तो टर्निटिन यहाँ पे क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो टर्निटिन को यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि ये इसी अप्रैल में ही लॉन्च हुआ है आई गेस, एंड इट इज़ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड जो हमारा स्टूडियो हो टर्निटिन का, जहाँ पे हम सिमिलरिटी इंडेक्स एंड रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 केस स्टडीज और 3 केसेस को लेके आपको समझाने के लिए ट्राई करूँगा, जहाँ पे नो एआई, मतलब एक पेपर मैं लिख रहा हूँ उसमें कोई भी एआई जनरेटेड और चैट जीपीटी ओपन एआई से कुछ भी मैंने कंटेंट नहीं लिया है। और सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, पार्शियल इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के मैं थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर इंट्रोडक्शन पार्ट पे मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेके वहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। थर्ड में क्या करेंगे, पूरा ओपन एआई, मतलब एक पेपर में जनरेट कर रहा हूँ जहाँ पे कि मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी से 3 और 4 जो भी आपके पास है उससे आप लेके एक पेपर बना दिए, क्योंकि यू डू नॉट हैव मच टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, आपको डेडलाइन मीट करना है, एक पेपर पब्लिश करना है कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना है और आप उसी हिसाब से रिपोर्ट बना दें। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, क्योंकि रूल रेगुलेशन कितना टेक्स्ट यूज करना है कितना नहीं करना है दैट इज़ अनदर डायमेंशन। बट टर्निटिन यहाँ पे क्या कर रहा है उसको आज समझते हैं। तो ये 3 केस स्टडीज को हम समझते हैं। तो उसके लिए तो मुझे पहले एक पेपर लिखना है जहाँ पे कि खुद से लिखूंगा, और एक मैं पार्शियल मतलब इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो एक पेपर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए, अभी मैंने एक पेपर यहाँ पे लिख लिया है जो कि ये पेपर है। मान लो यहाँ पे ऑथर है आपका AAA, एफिलिएशन उसका B है, एंड यहाँ पे ये जो ऑथर A एंड एफिलिएशन जो B है ये ओन जनरेटेड, मतलब खुद से ही ये ऑथर A ने यहाँ पे लिखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए। सेकंड केस क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेकंड केस में मैंने क्या किया है, पार्शियल ओपन एआई, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑथर थोड़ा सा स्मार्ट है, ऑथर A है, एंड ओपन एआई भी वो को ऑथर कर रहा है। जैसे आपने बात कहीं पे भी दिखा होगा कि जैसे एल्सेवियर में भी पब्लिश हुआ है और कहीं पे पब्लिश हुआ है, जहाँ पे को ऑथरशिप करके भी कोई कर रहे हैं, बट वहाँ पे कितना टेक्स्ट लेना है अगेन दैट यू हैव टू सी। एंड एफिलिएशन यहाँ पे B है, एंड वो चैट जीपीटी भी एफिलिएशन पे है। मान लेते हैं वो ऑथर ने यहाँ पे एक्नॉलेज भी किया है कि बता रहा है कि मैं चैट जीपीटी से लिया हूँ। थर्ड केस क्या है, यहाँ पे हम करते हैं और एक पेपर जो है ओपन एआई, पूरा कंप्लीटली यहाँ पे ऑथर ही ओपन एआई है, मतलब चैट जीपीटी से कंप्लीट जनरेट हुआ है, एंड एफिलिएशन चैट जीपीटी है। तो तीनों केसेस पे हम क्या कर रहे हैं, करंट ट्रेंड इन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक रिव्यू पेपर हम लिख रहे हैं तीनों केसेस पे। मतलब जो फर्स्ट ऑथर है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो अपने आप लिखा है, जो सेकेंड स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पार्शियल इन्फॉर्मेशन लिया है, जो थर्ड है वो पूरा कंप्लीटली जनरेट किया है चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे ये 3 तो मेरे पास अभी रिपोर्ट हो गया। तीनों को मैं क्या करूँगा, मैं सबमिट करूँगा, कहाँ पे जाके, मैं जाके सबमिट करूँगा मेरे टर्निटिन पे। तो उससे पहले आपको जस्ट बताने के लिए कि कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि ये मैंने जनरेट किया था, यहाँ पे आप देखो करंट ट्रेंड इन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक रिव्यू करके सिंपली एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, तो वो जनरेट आपको रेस्पॉन्स आ गया था। तो ये रेस्पॉन्स में पार्शियल जो पेपर है, जो ऑथर A प्लस चैट जीपीटी जहाँ पे था, वो यहाँ पे ये कंटेंट और ये टेक्स्ट यूज किया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुआ है, मतलब यहाँ से उठा के। और इवन मैंने रेफरेंसेस भी पूछा था कि ये कंटेंट का रेफरेंस क्या है, बट एआई यहाँ पे वो बोल रहा है कि डायरेक्ट रेफरेंस वो नहीं देता है, बट दे कैन सजेस्ट एंड फ्यू रेफरेंसेस जो कि बहुत जगह पे यूज होता है, वो सजेस्ट इसने किया है। और दूसरा केस क्या था, यहाँ पे मैंने इसको पूछा था कंप्लीट जनरेट ए पेपर फॉर मी, एक रिव्यू पेपर बना के दो बोल के, तो ये रेस्पॉन्स यहाँ पे आया है। तो इसको मैंने थर्ड केस पे यूज किया है, जहाँ पे ओपन एआई
आपका ऑथर है। तो तीनों हो गया, मतलब मैंने इसी टेक्स्ट को लिया है जस्ट टू शो यू पीपल की ऐसा ना हो कि मैंने और कहीं से लिया है। तो ये आपको दिख गया, तो ये मैंने यूज किया था वो तीनों में। हम कहाँ पे जाएंगे, अभी टर्निटिन पे जाते हैं। ये तो हो गया। टर्निटिन पे जाने के बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं उसको अपलोड करूँगा मेरे सिस्टम पे। तो मैं यहाँ पे डेमो पेपर में आके तीनों को अभी अपलोड कर दिया, ऑलरेडी मैंने कर दिया है जस्ट टू शो यू। तो यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। यहाँ पे देखो तीनों यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब देखो तीनों केस, यहाँ पे ऑथर क्या है, जो ए है, मतलब यहाँ पे नो एआई, यहाँ पे एआई यूज नहीं हुआ है, मतलब वो बंदा खुद से ही लिखा है। सेकंड केस पे ओपन एआई चैट जीपीटी जो था ये कंप्लीटली है, ये सेकंड है, मतलब ये थर्ड केस है, ये फर्स्ट है। और ये क्या है, पार्शियल है, ओपन एआई एंड ऑथर ए यहाँ पे है, ये सेकंड केस है। तो आपको 1, 2 एंड 3 तीनों केसेस यहाँ पे अपलोड हो गया है। तीनों का यहाँ पे सिमिलरिटी जनरेट हो गया है, क्योंकि टेक्स्ट अलग है, तीनों में टेक्स्ट अलग है, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन जो मैंने पूछा था इवन चैट जीपीटी पे तीनों का अलग था, तो परसेंटेज भी अलग आएगा। बट यहाँ पे जो आपको नोट करने का है, ये जो सिमिलरिटी यहाँ पे वो शोकेस कर रहा है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो ओपन एआई से जनरेटेड जो सिमिलरिटी है उसको अभी मर्ज नहीं किया है। नेवर नो, फ्यूचर में यहाँ पे टोटल दिखे या ना दिखे, बट एज ऑफ नाउ ये जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल सोर्सेस का दिख रहा है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो आपको यहाँ पे ये खुश नहीं हो जाना है कि ओपन एआई से जो जनरेट हुआ है उसको और एक्सटर्नल को मिला के ही आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको ग्रीन, ग्रीन कलर पे इंडिकेशन है एंड यू कैन, तो आगे आप बढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक्सटर्नल सोर्सेस का दिखा रहा है। वन बाय वन हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं जो ऑथर ए था, मतलब जहाँ पे ओपन एआई यूज नहीं हुआ है, तो उसको मैं खोल के पहले देखता हूँ। इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपका फीडबैक स्टूडियो पे चला गया। फीडबैक स्टूडियो जहाँ पे हम देखते हैं हमारा सिमिलरिटी क्या है। थोड़ा सा इसको लोड होने दो, ठीक है, ओके, इट इज लोडिंग। तो यहाँ पे आप देखो जो ऑथर ए है, जो मतलब वो बंदा मतलब खुद से लिखा है, कोई भी एआई टूल का यूज नहीं किया है, तो ये उसका रिपोर्ट है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे, यहाँ पे बाकी आपका दिखा दिया, ये 2 सोर्स भी दिखा दिया। बट इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे आप देखो, अगर आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हो, सो दिस वन, जहाँ पे एआई दिख रहा है एंड परसेंटेज इज शोइंग 0, यहाँ पे एआई 0 बोल रहा है, दैट इज करेक्ट। दैट मीन्स ये सही से काम कर रहा है। एटलीस्ट जहाँ पे एआई यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे वो 0 बोल रहा है, मतलब मैं खुद से लिखा था। एक्सटर्नल सोर्सेस से आप लिए हो, वहाँ पे साइट की हो, बट वो बंदा खुद से लिखा है एंड प्रॉपरली साइटेशन दिया है, तो ठीक है। चलो यहाँ पे एआई 0 है। तो अभी क्या करते हैं, तुरंत ही हम सेकंड केस में चलते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। अभी हम चलते हैं सेकंड केस पे, जो कि ऑथर ए है एंड ओपन एआई जहाँ पे यूज हुआ है। तो इसको हम क्लिक करते हैं, केस 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला है, मतलब कैन एआई एबल टू डिटेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल इन्फॉर्मेशन लिए हैं। ओपन एआई से जो टेक्स्ट जनरेट हुआ था यहाँ पे यूज किए हैं इन बिटवीन। ये आ गया आपका ऑथर ए एंड ओपन एआई। तो यहाँ पे एफिलिएशन है आपका, मतलब दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब पार्शियल इन्फॉर्मेशन जो मैं केस 2 के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये जनरेट हो चुका है, बोल रहा है एआई 32%। हमारा सिमिलरिटी जो भी हो, सिमिलरिटी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो 13% है, वो एक्सटर्नल वो अलग है। बट एआई का वो क्या है, यहाँ पे एआई से एक्स्ट्रा 32% यहाँ पे एड ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकर, मतलब जो आपका एडिटर है कि आपका यूनिवर्सिटी है, अगर पॉलिसी अगर बना हुआ है, देन दे विल सी कि कितना % वो अलाउ कर रहे हैं, कि कितना % ऑफ टेक्स्ट और वर्ड इस आप अलाउ कर सकते हो एक टेक्स्ट में, वो अभी तक क्लियरिटी नहीं है। तो दैट्स व्हाई एआई अभी डिटेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप कहीं पे यूज किए हो, क्लियर कट नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैंने उसीलिए आप सभी को बोला था कि थोड़ा सा आप होल्ड ऑन करो, इसको समझो एंड फिर उसको यूज करो। तो यहाँ पे पार्शियल इन्फॉर्मेशन दो यू आर यूजिंग,
मतलब मैंने कहाँ पे यूज किया है उसको देखने के लिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा AI जो 32% और एक विंडो में वो लेके आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये आपका फीडबैक स्टूडियो हो गया। यहाँ पे और एक विंडो पे चला गया जहाँ पे टर्निटिन AI डिटेक्शन वो एक बोल रहा है विंडो, अनदर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 32% वो है और कौन से जगह पे वो शोकेस हो रहा है। आप देखो यहाँ पे कलर आ जाएगा, ये जो कलर है लाइट ब्लू आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये सब टेक्स्ट में वो मतलब ओपन AI से और चैट GPT से जनरेट हुआ है। और नीचे अगेन वो बंदा खुद से लिखा था, बट इंट्रोडक्शन और लिटरेचर वो लिया है AI से। तो वो फिर डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी, आपका जहाँ पे गवर्न है यूनिवर्सिटी, उसका रेगुलेशन के हिसाब से कि आप AI को यूज कर पाओगे नहीं पाओगे। क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आप अभी यूज मत करो इन पेपर, बेसिकली इन पेपर, बिकॉज और फिर आपका पेपर रिट्रैक्ट हो जाएगा कि जो रिपोर्ट आपने सबमिट किया वो अगर फिर विथहेल्ड हो गया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये एक केस चला गया, बंद करते हैं। तो थर्ड था जहाँ पे कि हम कंप्लीटली यहाँ पे ओपन AI को यूज किए हैं, तो उसको देखते हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे ऑथर है ओपन AI, एफिलिएशन है ये, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली वो जनरेटेड है चैट GPT से। बट आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे जो 14% है यहाँ पे वो तो एक्सटर्नल सोर्सेज से बता रहा है। मतलब यहाँ पे अभी वो नहीं बोल रहा है कि वो कंप्लीटली ओपन AI से आया है, एक्सटर्नल सोर्सेज दिखा दिया। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदा कहाँ पे फंस रहा है, वो AI 100% यहाँ पे है। दैट मीन्स क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 100% लिया है, बट अभी टर्निटिन को भी पता हो गया और आपका अगर सुपरवाइजर और यूनिवर्सिटी पे वो चेक कर रहे हैं उनको भी पता हो गया कि ये बंदा खुद से कुछ नहीं किया है, सिंपली AI प्लेटफॉर्म पे ओपन AI पे जाके वहाँ से टेक्स्ट लेके अपने रिपोर्ट में डाल दिया है। यहाँ पे 100% शोकेस कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि 100% कहीं पे भी अलाउबल नहीं होगा, कहीं पे अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखना है 100% जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो और एक विंडो पे जहाँ पे टर्निटिन AI राइटिंग डिटेक्शन और एक प्लेटफॉर्म पे ये आपको बता दे रहा है हाउ मच परसेंटेज क्या आ रहा है यहाँ पे 100% पूरा। तो यहाँ पे वो कलर और क्या शो करेगा, वो ऑलरेडी 100 है, मतलब ये A to Z वो पूरा 100 है। तो यहाँ पे कलर भी आपको शायद वो शो नहीं कर रहा है, दैट मीन इट इज कम्प्लीटली AI जनरेटेड। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे समझने के लिए ये जो फीचर AI का हमने बात की है अभी तक, एज ऑफ नाउ इट इज विथ इंस्ट्रक्टर ओनली, नॉट विद द स्टूडेंट अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट के पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो आपको देखना होगा आपके पास कौन सा अकाउंट है, क्या आप यूज कर रहे हो, और वो समझना होगा। आप सोच रहे होगे कि आपके सिस्टम में वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, आप बच गए, बट आपका सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर जो है वो उसको देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको केयरफुल होना होगा। बेसिकली दैट्स व्हाट मैं तो वही रेकमेंड करूँगा कि आप रिपोर्ट और पेपर में AI जनरेटेड टेक्स्ट को यूज मत करो। AI एज लैंग्वेज करेक्शन आप कर सकते हो, बट कंप्लीट जनरेटेड टेक्स्ट अगर करोगे तो आप पकड़े जाओगे। एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इट इज़ अप टू योर यूनिवर्सिटी कि क्या वो एक्शन लेंगे, बट दैट्स व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल। एंड AI को एज ए रिपोर्ट राइटिंग और पेपर राइटिंग अभी के लिए तो आप यूज मत करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही आपको बताना था आज, कैसे टर्निटिन कैपेबल हो चुका है AI जनरेटेड टेक्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो स्टे ट्यून, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। विल बी कमिंग विद मोर research support videos and things that will help you to grow your research journey or to support your research journey and to enhance your research journey. So stay tuned. Thank you again. Thank you.